गुड मॉर्निंग क्लास 9th मैंने आप लोगों को एक लेसन करवा दिया है नरेशन। ठीक है, अब हम लोग को नेक्स्ट लेसन पढ़ना है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। हालांकि ये लेसन मैंने एक बार कराया है, लेकिन कुछ बच्चों का नया एडमिशन हुआ तो उनको समझ में नहीं आया था, तो इस बार थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे और अच्छे से समझ लेना इस बार को एक बार में। ठीक है, तो देखो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का मतलब है कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस नहीं पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस एक दूसरी चीज़ होती है और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस एक दूसरी चीज़ है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, जैसे एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव और असर्टिव। वो तो हो गया टाइप्स ऑफ सेंटेंस। हमें क्या पढ़ना है? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में होता है कि एक ही सेंटेंस में कितने कितने पार्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं मेन। कौन कौन से? एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। ठीक, पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट किसे बोलते हैं? देखो, सब्जेक्ट उसे बोला जाता है जो चीज़ सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है। मैं जो बोल रहा हूँ इसको अपनी कॉपी में हिंदी इंग्लिश जिस पे लिखना है लिख लो, यही नोट्स हैं, कोई मुझसे नोट्स मत मांगना। ठीक, तो सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, यानी कि मेन आदमी जिसके बारे में बात की जा रही है, आदमी या ऑब्जेक्ट या वस्तु कुछ भी ले लो। और प्रेडिकेट क्या होता है कि जिस व्यक्ति के बारे में तुम जो बात बोल रहे हो उस बात को क्या कहा जाता है? प्रेडिकेट कहा जाता है। समझ में आया? एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, फिर आगे और समझाता हूँ। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल देखो तुम, द अर्थ वाला। तो द अर्थ इज राउंड, यानी कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, इसमें बात किसके बारे में हो रही है? गोल के बारे में या पृथ्वी के बारे में? भाई अर्थ के बारे में बात हो रही है, तो तुम्हारा जो द अर्थ लिखा हुआ है ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि किसके बारे में बात हो रही है? अर्थ के बारे में बात हो रही है। अब उसके बारे में कौन सी बात हो रही है? कि वह गोल है, यानी इज राउंड। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया, यानी कि जिसके बारे में बात करते हैं उसको बोलते हैं सब्जेक्ट, जिसके बारे में जो बात बोल रहे हो उसको बोलते हैं प्रेडिकेट बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। नाउन का मतलब किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम, किसी फीलिंग, यानी कि अब हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता, फीलिंग्स के जो नेम होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो, या तो फिर कॉमन नाउन, इनमें से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, और प्रोनाउन तो जानते हो, इज सॉरी इट, ही, शी, दे, ये सारे जो होते हैं। और प्रेडिकेट में क्या क्या आता है? प्रेडिकेट हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब हो सकती है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। समझ में आया? तो प्रेडिकेट में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो देखो हेल्पिंग वर्ब और ये रहा तुम्हारा ऑब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट में क्या क्या आता है? नाउन और प्रोनाउन ही आता है। देखो द अर्थ क्या है? एक नाउन है। ठीक है, अर्थ क्या है? नाउन है। ठीक, अब हम तुमको एग्जाम्पल करके बता रहे हैं और इसके बाद ट्रिक भी बताएंगे। कुछ बच्चे जो नहीं समझ पाते हैं वो ट्रिक से कर लेंगे, और जिनको समझ में आ जाएगा उनके लिए तो अच्छी बात है। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है बर्ड, बर्ड्स होगा, ये बर्ड नहीं होगा, बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है। बात किसके बारे में हो रही है? बर्ड के बारे में हो रही है। तो बर्ड क्या है? हमारा सब्जेक्ट हो गया। बर्ड हमारा सब्जेक्ट हो गया जिसके बारे में बात कर रहे हैं। और वो क्या कर रही है, वो कौन सा काम कर रही है, उसके बारे में कौन सी बात बोली जा रही है, इसके बारे में कौन सी बात बोली जा रही है? कि वो उड़ती है। तो ये क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। भाई देखो मेन वर्ब है कि नहीं? फ्लाई वर्ब हो गया ना, और बर्ड क्या है? नाउन हो गया। समझ में आया? तुम ये मत समझो कि नाउन क्या होता है, तुम खाली इतना समझो जिसके बारे में बात होगी वो सब्जेक्ट, जिसके बारे में जो बात हो रही होगी उस बात को क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। दूसरा एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ऑनेस्टी सबसे बढ़िया पॉलिसी है। तो बात इसमें किसके बारे में हो रही है? ऑनेस्टी, यानी कि ईमानदारी के बारे में। तो ईमानदारी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। बाकी जो बचा वो पार्ट क्या हो गया? प्रेडिकेट, यानी कि इज। देखो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये पूरा सेंटेंस बाकी का जो हो गया वो प्रेडिकेट कहलाता है। इस वाले में देखो, सम फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल,
मतलब कुछ फूल बहुत सुंदर हैं, कुछ फूल बहुत सुंदर हैं। तो बात किसके बारे में हो रही है? कुछ फूलों के बारे में हो रही है। बात किसके बारे में हो रही है? कुछ फूल हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो सम फ्लावर्स हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। और इनके बारे में क्या बोल रहे हैं? कि वह सुंदर है। तो आर ब्यूटीफुल हमारा प्रेडिकेट हो गया। समझ में आया? जिसके बारे में बात करते हैं वो होता है सब्जेक्ट, जो बात होती है उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया होगा। पहले इतना समझ में आया है तो इसको अपने वर्ड में जो मैंने बोला है वही है। मैं अब बोर्ड पे एक एक लाइन नहीं लिखूंगा। सुन रहे हो तो उसको कॉपी में वीडियो को पॉज करके लिखो, ठीक? अब बेटा दूसरा देखो एग्जाम्पल इसमें चालू करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल में शायद थोड़ा और अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो हम दो तरह की बातें तुमसे कह सकते हैं। तुमको अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट समझना है तो हम तुमसे दो बातें कह रहे हैं। पहली, समझना चाहते हो, दूसरी कि ट्रिक से बताना चाहते हो। दो तरीके हैं जिससे तुम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचान सकते हो। पहला तरीका है कि जिस सब्जेक्ट वो होगा जिसके बारे में बात हो रही होगी, ठीक है? प्रेडिकेट वो होगा जिसके बारे में जो बात कही जा रही होगी। दूसरा तरीका है ट्रिक। ट्रिक ये कहती है कि ट्रिक का तरीका तुम लोग को अच्छे समझ में आएगा। ट्रिक का तरीका ये है, अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग जहाँ से भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब स्टार्ट होती है, सेंटेंस में जहाँ पर भी तुमको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो मेन वर्ब होगा, दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है? तो जहाँ भी तुमको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दिख जाए उसके बाद से आने वाला पूरा सेंटेंस प्रेडिकेट कहलाता है। नहीं समझ में आया? अभी देखो लिखा हुआ है अ बॉय इज प्लेइंग। एक लड़का खेलता है, एक खेल रहा है, ठीक है? अ बॉय इज प्लेइंग। सबसे पहले तो ये बताओ इसमें बात किसके बारे में हो रही है? भाई बॉय के बारे में हो रही है, तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है? ये तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया। क्या काम कर रहा है? ये प्लेइंग कर रहा है, तो बाकी का बचा हुआ क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। ठीक, ऊपर मैंने लिख दिया पी यानी कि प्रेडिकेट, तो बाकी का क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। दूसरा सेंटेंस, सम बुक्स आर कॉस्टली। कुछ किताबें महंगी हैं। बात किसके बारे में हो रही है? कुछ किताबें। तो सम बुक्स ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक? और क्या बात कही गई है इनके बारे में? आर कॉस्टली, महंगी हैं, तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। इसमें देखो दिस फैन रन्स फास्ट। यह पंखा तेज चलता है। बात किसके बारे में हो रही है? यह पंखे के बारे में। तो दिस फैन हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या बात हो रही है? कि तेज चलता है। इस बारे में देखो माई यंगर ब्रदर इज अ टीचर। मेरा छोटा भाई टीचर है। बात किसके बारे में हो रही है? मेरे छोटे भाई के बारे में। तो यानी कि माई यंगर ब्रदर सब्जेक्ट हो गया। भाई बात किसके बारे में हो रही है? मेरे छोटे भाई के बारे में, तो मेरा छोटा भाई सब्जेक्ट कहलाएगा, यानी माई यंगर ब्रदर ये हो गया सब्जेक्ट हो गया ये। और इसके बारे में क्या बात कही गई है? छोटे भाई के बारे में कि वो टीचर है, तो इज अ टीचर प्रेडिकेट हो गया। इसमें देखो ऑल द गर्ल्स हैव डन देयर वर्क, यानी कि सभी लड़कियों ने अपना काम कर लिया है। बात किसके बारे में हो रही है? सभी लड़कियों के बारे में। सभी लड़कियों यानी कि ऑल द गर्ल्स, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर इनके बारे में क्या बात कर रहे हैं? कि उनका काम पूरा हो गया, तो ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। अब इसमें देखो बोथ ऑफ माई फ्रेंड्स हेल्प्ड मी। मेरे दोनों ही दोस्तों ने मेरी मदद की। अब बात किसके बारे में हो रही है? मेरे दोनों दोस्त। बात किसके बारे में हुई? मेरे दोनों दोस्त, तो यानी कि ये सब्जेक्ट है। और उनके बारे में क्या कहा गया? मेरी मदद की।
ठीक, समझ में आया? तो सब्जेक्ट बोलते हैं उसको जिसके बारे में हम बात करते हैं, और प्रेडिकेट बोलते हैं उसको जो बात कही गई है उनके बारे में। समझ में आ गया होगा? ठीक है, एक तरीका ये है तुम्हारा समझने का कि तुम पता कर लो कि बात किसके बारे में हो रही है और कौन सी बात कही जा रही है। दूसरा तरीका इसी को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानने का, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानने का एक तरीका और भी होता है, वो ये कि सेंटेंस में जहाँ से हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब स्टार्ट होता है वहाँ से पूरा पीछे आगे वाला मतलब इधर वाला प्रेडिकेट कहलाता है। नहीं समझ में आया? सेंटेंस में जहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब तुमको दिखाई देगी वहाँ से लगा के उसके बाद वाला सेंटेंस पूरा प्रेडिकेट होगा और उसके पहले वाला सब्जेक्ट होगा। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है अ बॉय इज प्लेइंग, तो इसमें ये बताओ कि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ढूंढो। देखो हेल्पिंग वर्ब इज लिखी हुई है, इसके बाद से लगा कि जो पूरा है ये क्या है? प्रेडिकेट, और इसके पहले वाला सब्जेक्ट हो गया, है कि नहीं? अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब नहीं आती है तो मुझे मैसेज कर देना, हाँ, वरना कुछ समझ नहीं पाओगे। दूसरा सेंटेंस देखो, सम बुक्स आर कॉस्टली। अब इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब कहाँ है या मेन वर्ब कहाँ है? देखो हेल्पिंग वर्ब दिख गई तुमको, आर लिखी है ना, तो आर से लगा के इसके बाद का जितना लिखा है पूरा प्रेडिकेट हो गया और इसके पहले वाला सब्जेक्ट हो गया। इजी ट्रिक है। हमें क्या ढूंढना है? केवल हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है या फिर मेन वर्ब ढूंढनी है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो मेन वर्ब को ढूंढेंगे, अगर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों होंगी तो अच्छी बात है। आगे देखो, अच्छा ही बताओ। अगला, दिस फैन रन्स फास्ट। दिस फैन रन्स फास्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब है? इसमें हेल्पिंग वर्ब कहीं नहीं है। अब क्या करेंगे? अब मेन वर्ब को देखो, मेन वर्ब दिया है क्या? रन्स। मेन वर्ब क्या है इसमें? रन्स। तो रन्स इसमें मेन वर्ब हो गया, यानी कि मेन वर्ब के बाद से पूरा सेंटेंस प्रेडिकेट हो जाएगा और इसके पहले वाला सब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? अगला क्वेश्चन, माई यंगर ब्रदर इज अ टीचर। हेल्पिंग वर्ब ढूंढो, हेल्पिंग वर्ब इज दिख गई, इसके बाद वाला प्रेडिकेट हो गया और इसके पहले वाला सब्जेक्ट हो गया पूरा। इजी ट्रिक है। अगला क्वेश्चन देखो, ऑल द गर्ल्स हैव डन देयर वर्क। ऑल द गर्ल्स हैव डन देयर वर्क, इसमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढो। देखो हेल्पिंग वर्ब हैव दिख गई, हैव से लगा के पूरा सेंटेंस प्रेडिकेट हो गया और इसके पहले वाला सब्जेक्ट हो गया। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो, बोथ ऑफ माई फ्रेंड्स हेल्प्ड मी। इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब है, इसमें हेल्पिंग वर्ब कहीं भी नहीं दी है, इसमें हेल्पिंग वर्ब कहीं भी नहीं दी है, कोई चिंता की बात नहीं है। मेन वर्ब देख लो, देखो मेन वर्ब हेल्प्ड दिख गया कि नहीं? हेल्प्ड मेन वर्ब मिल गया। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो तुमको मेन वर्ब ढूंढना होगा। हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई थी तो जहाँ से मेन वर्ब स्टार्ट होगी उसके बाद से पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा। तो हेल्प मी प्रेडिकेट हो गया और इसके पहले वाला सब्जेक्ट हो गया। बराबर? समझ में आया? तो इतना अपनी कॉपी में लिखो, फिर आगे और बताते हैं इसके आगे। बच्चों अब तुम लोगों को मैं एक एक्सरसाइज 2.1 सेंड करूंगा, ठीक है? जिन बच्चों के पास बुक है वो लोग कर लेंगे एक्सरसाइज अपनी, वरना जैसे जैसे मैं वर्क भेजूँ वैसे वैसे आप लोग अपनी कॉपी में करते रहिएगा। जब भी इंग्लिश की बुक लेना तो 2 बुकें लेना, एक नई बुक देगा लिटरेचर की और एक पुरानी वाली बुक देगा ग्रामर की। ये आप लोगों के पास होनी चाहिए, ठीक है? अब देखो जो एक्सरसाइज है उसके मैं तुम लोगों को 3 एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ कि कॉपी में तुम्हें होमवर्क कैसे करना होगा। तुम्हें कॉपी में होमवर्क कैसे करना होगा, बाकी क्वेश्चन तुमको अपने आप करने पड़ेंगे, ठीक है? तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन ये होगा कि तुम्हें सेंटेंस दिए गए होंगे, उन सेंटेंस में तुमको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग करके बताना है कि कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा प्रेडिकेट है। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है? लिखा हुआ है, तुम्हें सब्जेक्ट बताना है और प्रेडिकेट बताना है। तो मैंने अभी एक तरीका बताया जिसके बारे में बात हो रही होगी उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, जो बात कहते हैं उसको प्रेडिकेट कहते हैं। दूसरा तरीका होता है जहाँ से तुमको मेन वर्ब दिखाई दे वहाँ से पूरा प्रेडिकेट कहलाता है। देखो राइजेस मेन वर्ब दिया है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें केवल मेन वर्ब दी गई है, तो तुम मेन वर्ब के बाद से पूरा प्रेडिकेट बोल दोगे।
मेन वर्ब के बाद से पूरा प्रेडिकेट कहोगे। तो राइजेस एक मेन वर्ब है और इसके बाद का सेंटेंस पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा। तो इसको कहाँ लिखोगे? प्रेडिकेट में। और इसके पहले वाला सब्जेक्ट हो जाएगा, तो उसको कहाँ लिखोगे? सब्जेक्ट में। यानी कि सब्जेक्ट में क्या लिखोगे? द सन लिखोगे और प्रेडिकेट में मेन वर्ब के बाद वाला। राइजेस इन द ईस्ट। दूसरा है द अर्थ इज राउंड। तो इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब दिख गई, हेल्पिंग वर्ब के बाद वाला पूरा प्रेडिकेट हो गया और इसके पहले वाला सब्जेक्ट हो गया। तो ये द अर्थ कहाँ आएगा? इसमें सब्जेक्ट में लिखोगे, यहाँ द अर्थ हो गया, प्रेडिकेट इस वाले में आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, A lion is the king of animals। बेटा इसमें हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, is, इसके बाद वाला पूरा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया, ये आएगा इस वाले में। और इसके पहले वाला a lion लिखा है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये आएगा इस वाले में। यानी कि a lion हमारा सब्जेक्ट हो गया और प्रेडिकेट प्रेडिकेट हो गया इज द किंग ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो उम्मीद है इतना सभी बच्चों को समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे अलग करते हैं। इसकी एक्सरसाइज सेंड करूंगा, आप लोग पूरा करेंगे। और दूसरी चीज क्या बोलना था? हाँ, कि जिन बच्चों की फीस अभी नहीं सबमिट है, प्लीज़ आप लोग अपनी फीस सबमिट कर लीजिए। अदरवाइज ये जो वीडियो आपको मिल रहा है अभी, इसको प्राइवेट कर दिया जाएगा। प्राइवेट का मतलब होता है ये वीडियो सिर्फ वही बच्चे देख पाएंगे इसके बाद से जो बच्चे फीस सबमिट करेंगे। प्राइवेट करने का मतलब होता है कि फिर आपको ये वीडियो उनको नहीं शो करेगा जो फीस नहीं जमा किए होंगे, क्योंकि मैं सेटिंग में जाके चेंज कर दूंगा। जिनको अलाउ करूंगा केवल वही लोग देख पाएंगे। फिर समझ में आया? प्लस आपको हो सकता है ग्रुप से भी निकाला जा सकता है। तो अगस्त का पूरा महीना बीत चुका है, सितंबर आ चुका है, तो आप लोग प्लीज़ अपनी फीस सबमिट करा दीजिए जल्दी से जल्दी।